नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी मेंसुरेशन और एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आपको चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि परसेंटेज होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे। ये परसेंटेज का पार्ट 1 होगा, ठीक है। और भी वीडियोस रीजनिंग के लिए भी कई चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और मैथ्स में भी कई चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, मेंसुरेशन और एज प्रॉब्लम। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। और आज हम लोग चैप्टर एसएससी जीडी के लिए चैप्टर वाइज चीज़ें चल रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ के और एसएससी जीडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बढ़िया कंटेंट के साथ सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज जो होता है वो पर 100 पे लिया जाता है, ठीक है। इसका नाम से ही जैसे आपको पता है कि जो ये परसेंटेज वर्ड है, ये परसेंटेज का देखिए, पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। हर 100 पे अगर जैसे मैंने कहा कि 10%, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 10/100, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में अगर आप कट करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो परसेंटेज में अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परसेंटेज वृद्धि और एक होता है परसेंटेज कमी। तो एक चीज़ तो आप जान गए कि अगर 10% है तो 10/100 है, मतलब हर 100 पे 10 है तो 10/100। 20% होगा तो 20/100 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको जाननी है, वो है परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको जाननी चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत यूज़ होता है और चीज़ों को शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे 10% लिखा है तो उसको 1/10 डायरेक्टली हम लिख लें ताकि जो हमारा टाइम है वो सेव हो सके। तो आप सबसे पहले ये जानिएगा कि जो 100% होता है, 100% को हम कंप्लीट मानते हैं, यानी कि 1 मानते हैं, ठीक है ना। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आपका 50% हो जाएगा और उधर आ जाएगा आपका 1/2, यानी कि 50% जहाँ भी होगा वहाँ पे हम डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें तो इधर हो जाएगा 33 सही 1/3%, इधर हो जाएगा 1/3। इसी तरह से दोनों तरफ 4 से फिर 5 से भाग करेंगे तो 1/4 की वैल्यू होती है 25%, ठीक है। और फिर 1/5 की वैल्यू होती है 20%। फिर 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16 सही 2/7%, ठीक। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7% होती है। इसी तरह से 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12 सही 1/2 होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर 1/9 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। 1/9 की 11 सही 1/9% होती है। इसी तरह से 1/10 की जो होती है वो 10% होती है, ठीक है। फिर 1/11 की होती है 9 सही 1/11। तो इसी तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब अगर कहीं पे 1/6 है तो आप 16 सही 2/7 वहाँ पर लिख सकते हैं, और या फिर 16 सही 2/7% में वैल्यू है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब जो अगली बात है वो है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। देखिए, एक कहीं कहीं दिया रहेगा, देखिए प्रतिशत वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट। तो अगर हमने कहा कि किसी चीज़ को 20% बढ़ाया गया, ठीक है, किसी वैल्यू को 20% बढ़ाया गया, तो आप सिंपल कहेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू ए है, इसको आपने 20% बढ़ाया तो आप सीधे कर सकते हैं 120/100, ठीक। 30% बढ़ाएंगे तो 130/100, 40% बढ़ाएंगे तो 140/100 कर सकते हैं। और इसी को अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। देखिए यहाँ पे 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। तो बढ़ाने का मतलब ये हो गया, 20% बढ़ाने का मतलब हो गया 5 में 1 जोड़िए 6/5। 20% घटाने का मतलब हो गया 5 पे 1 घटेगा मतलब 4/5, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अगर हम उस फ्रैक्शन से लेते तो 20% मतलब 1/5, मतलब 5 पर 1 बढ़ेगा तो 6/5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी कट करके आप देखेंगे तो 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में वही चीज़ आएगी। तो एक स्टेप आपका कम हो जाता है अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू आप यहाँ पे दिमाग में रखते हैं तो। दूसरी चीज़ आपको जो टर्म यूज़ होती है वो होती है प्रतिशत कमी, ठीक है। प्रतिशत कमी का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए यही 20% हम कम कर दें, ठीक है, तो अगर यही 20% हम कम करेंगे कहीं पे
तो 20% का अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ए में 100 में 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80%। यहाँ पे आपने 20 बढ़ाया था तो 100 में 20 जोड़ के 120 किया था, यहाँ पे 100 में 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80/100। ठीक है, और इसी को फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो 20% की वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। तो यहाँ पे कम है मतलब 5 पर 1 कम कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी देखिए 20 चौको 20 बचे, तो बात यही है। तो ये कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले रखना है कि अगर आप चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब हम लोग जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के अलावा जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन भी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे, मतलब एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम के में आए हुए ही होंगे। ठीक है ना, तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसमें है कि एक n में क्रमशः 12.5% और कितना 16% की वृद्धि की जाती है। पहले 12.5% बढ़ाया हमने, फिर हमने किया 16% की वृद्धि। तो n का 400, n अगर 400 है तो कितने रुपए की वृद्धि की होगी। ठीक है ना, सिंपल सा देखिए n है वो कितनी है 400 है, n एक मान है जो कि 400 है। पहले आपने 12.5% बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 100 12.5 होगा, क्योंकि 100 तो होता ही है। अगर 10 होता तो 100 में 10 जोड़ते 110 करते, 20 होता तो 120 करते, 12.5 तो 100 12.5/100। दूसरा 16% बढ़ाएंगे तो 116/100। तो आप इसको डायरेक्टली कट करके जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा सिर्फ ये गया है कि कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। तो अगर 500 आएगा तो 100 आंसर होगा, क्योंकि 400 सिर्फ ये पूछा है कि कितनी बढ़ी है, ये नहीं पूछा कि बढ़ के कितनी हुई है। जो आंसर आएगा वो बढ़ के कितनी हुई उसका आंसर है। और आपसे ये पूछा जाए कि कितना बढ़ा है तो जितना हुआ है उसमें से 400 माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि मान में कितने की वृद्धि हुई है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम लोग हर क्वेश्चन में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लियर करके चलना है तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, मतलब रेट है 15% उसमें इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ। चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए। देखिए जब हम किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो हम खपत में कमी करेंगे तभी उतने में ही हम मैनेज कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि जितने रुपए हम पहले खर्च कर रहे थे अभी भी उतने ही रुपए खर्च करें। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी खपत करते थे उससे थोड़ी सी खपत को हमको कम करना पड़ेगा। रेट बढ़ेगा, खपत को कम करेंगे तब जाके हमारा बैलेंस ये रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे 15% बढ़ा तो जिसमें कि चीनी की खरीद खर्च समान रहे। अब देखो 15% बढ़ने का मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 15% बढ़ने का आप सिंपल ये समझिए, कोई चीज़ 100 होगी तो बढ़ के कितनी हो गई होगी 115। अगर 15% किसी चीज़ में बढ़ोतरी हुई तो जो चीज़ 100 रही होगी वो 115 हो गई। हमको कह रहा है कि वापस कितने करें कि खर्च समान रहे, मतलब अभी भी वो 100 ही चाह रही है। बताइए कितना कम करना पड़ेगा। 115 में हमारा 100 से 115 होगा, हमको 15 कम करना है। ठीक है ना, किस पर 115, क्योंकि इसमें से तो कम करेंगे नहीं, क्योंकि हमको इसमें से कम करके यहाँ लाना है। क्यों, देखो कह रहा है कि कितनी कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे, मतलब पहले के बराबर ही हो जाए। तो यहाँ से कम करना है, 100 से 115 हुआ, 15 कम करेंगे किसमें 115 में और इंटू हमारा 100, ये परसेंटेज के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 3 बार में और 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 से आपका 4 बार में, तो 12 से थोड़ा ऊपर जो होगा आपका 13 के आसपास आंसर होगा। तो ये आपका 300/23 आप इसको भाग कर लेंगे, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उतनी % जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया होता कि किसी मूल्य में, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसमें 10% की कमी हो गई तो ये कितना हो गया 90%। तो अब पूछेगा कितना % बढ़ाएं, क्योंकि जब रेट कम हुआ तो खपत को आप बढ़ाएंगे। तो देखिए कितना बढ़ा रहे हैं आप, कितना बढ़ाएंगे 10 बढ़ाएंगे, किस पर बढ़ाएंगे 90 पर बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100/9, और पहले ही हमने बताया था कि जो 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 11 सही 1/9। तो इतना % हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। ठीक है ना, अब वो इंसान टोटल जो है 120 रन बनाया है ना। अब उस टोटल के 120 रन में
उसने चौके से कितना बनाया, देखिए चौके 4 छक्के और 6 चौके। 6 चौके का मतलब ये 24 रन यहां से आ गया, ठीक है। और 6 कितना मारा, छक्के उसने कितने मारे, 4 छक्के, ठीक है। तो यहां भी उसका 24 रन हो गया, ठीक है। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर, तो अगर जो छक्के और चौके से नहीं बना होगा, बाकी के जो रन होंगे वो सिंगल डबल ट्रिपल दौड़ के बना होगा। तो अगर यहां पर 48 रन वो दौड़ के बनाया है तो कितना हो जाएगा, 72 रन उसने कैसे बनाया होगा, 72 रन बनाया होगा वो दौड़ करके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दौड़ कर बनाया होगा, ठीक, विकेटों के बीच। तो आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसने विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। तो आप ये बताइए कितने रन बनाए हैं उसने दौड़कर, 72 रन बनाए हैं। कितने रन में, टोटल हमेशा नीचे रहेगा 120 और परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100, ठीक है। 24 से 3 बार में, 24 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, तो 60% जो रन हैं वो उसने विकेटों के बीच दौड़ करके बनाए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा था कि देखिए 4 छक्के तो 24 रन ये हो गया, 6 चौके तो 24 रन ही हो गया, 48 रन तो उसने बाउंड्री से बनाए हैं। तो पूछा कि कितने % दौड़ के बनाया, तो अगर 120 में से 48 रन वो दौड़ के बना रहा है, सॉरी वो बाउंड्री से बना रहा है, तो बाकी का 72 रन क्या हो जाएगा, उसने दौड़ करके बनाए होंगे। तो यही कितना % है, सिर्फ वही हमको निकालना था, 72 अपॉन टोटल 120 रन इंटू 100, ठीक है ना। तो 60% ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखिए ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है। अगर ए बी से 25% कम है देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे। कैसा रेशियो बनाएंगे कि ए और बी का, ए जो है वो बी से 25% कम है। तो अगर बी से 25% कम है तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 से अगर हम इनको निकाल लें तो 25 या 25 चौके, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, ठीक। फिर कह रहा है बी सी से 30% कम है, यहाँ से बी और सी का निकाल लेते हैं। सी से 30% कम है, तो सी से 30% कम का मतलब 70, तो 7 और 10 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 7:10, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी डी से 50% अधिक है, सी जो है वो डी से 50% अधिक है। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा, तो 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा इसमें। यहाँ से सिर्फ हमने क्या निकाला है, रेशियो निकाला है यहाँ से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले ए बी सी डी का रेशियो निकाल लीजिए। आपको ये पता होगा, रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ रखा होगा। ए और बी कितना है, 3 और 4, ठीक है ना। तो जो खाली होता है उसको भर देते हैं। बी सी 7 और 10 है, तो 10 के बगल में 10, 7 के बगल में 7, ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने बता रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सी ओ डी 3 और 2 है, तो बस इसमें करना ही होता है ना, जो जगह खाली है जिसके बगल में खाली है वही भर दीजिए। अगर कोई वैल्यू सब में कटती है तो उसको काट सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई वैल्यू ऐसी है जो सब में कट रही हो, जैसे इसमें अगर कट रही है तो आप काट सकते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल कोई नहीं कट रही है। 7 या 21, ये 21 या 63, ठीक है। फिर उसके बाद 28 या 84 ये हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा, 80 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबके रेशियोज हैं, ठीक, ए बी सी डी के। अब कह रहा है ए और सी के बीच अंतर 285 है, ए और सी के बीच अंतर 285 है। तो अगर इसमें देखें तो 57 का डिफरेंस है, तो अगर 57 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 285 के बराबर है। 7 × 5 = 35, सीधे सीधे 5, तो 1:5 के बराबर है। इतना क्लियर हो गया। तो कहता है बी के 33 सही 1/3% का मान। तो बी कितना है भाई, बी है आपका 84 और 1 की वैल्यू 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक। मतलब बी की वैल्यू तो हमको पता चल गई, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि बी की जो वैल्यू है उसका आप 33 सही 1/3% का मतलब 1/3,
तो ये इसको कट कर दीजिए तो 140 और यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने ABCD का एक रेशियो बनाया, उसमें A और C का डिफरेंस दिया हुआ था। तो A और C का डिफरेंस कितना है, A और C का जो डिफरेंस है वो आपका 63 और 120 के बीच में 57 का डिफरेंस है और वो बराबर है 285 के। तो अगर 57 यूनिट की वैल्यू 285 तो काट देंगे 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो B का पहले निकाला 84 यूनिट की वैल्यू की 420 हो गई, लेकिन उसका 1/3 निकालना था तो बस हमने इसको 1/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है A की आय B की आय से 40% अधिक है। अब देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन है। ठीक है, A की आय B की आय से 40% अधिक और C की आय A और B की कुल आय से 30%। इसको हम लोग ट्राई करते देखते। A की आय जो है ना B से 40% अधिक है। अब देखेंगे ये A रखते हैं और ये B रखते हैं, तो B से 40% अधिक है तो B अगर 100 हो जाएगा तो ये 140 हो जाएगा। ठीक, और C की आय, C की जो है A और B दोनों से 30% कम है, तो ये आपका दोनों से 30 पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो 240 से 30% कम मतलब इसका 70% होगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 का 8 2 7 2 14 2 168 ये हो गया। तो C की वैल्यू 168, B 100 और A 140, तीनों वैल्यू आ गए। अब A और B की कुल आय से 30% ये हो गया। A की आय C की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब A जो है वो C से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इससे कितना कम है आप सिंपल देखिए, 28 कम है। A की आय C से कितना कम, इससे कितना कम है 28 कम है। अब इसी को सिर्फ आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 4 से 7 बार में जाएगा, 4 से 42 बार में, ये 6 बार में पूरा कट गया। और 100/6 स्टार्टिंग में बताया 16 सही 2/3% ये वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसमें C जो है वो परफेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। A की आय B की आय से 70% अधिक है। A की आय B की आय से 70% अधिक है और C की आय A और B की संयुक्त आय से 80% के बराबर है। A और C की आय में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये भी आप रेशियो बना के कर सकते हैं। A की आय देखिए ध्यान से, A की आय B की आय से 70% अधिक है, A और B, और फिर और C की आय A और B, मतलब इसके पिछले वाले क्वेश्चन के हूबहू ये क्वेश्चन था। A की आय B से 70% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 170 हो जाएगा। और A और B के संयुक्त आय से 80% के बराबर है C वाली। C जो है A और B के संयुक्त आय कितनी है 270 के 80%, मतलब 270 के 80% के बराबर है। ठीक है, यहां से आप A, B और C तीनों निकाल लिए। फिर A की आय C की आय के कितने प्रतिशत के बराबर, तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन यहां पे बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा, P और Q का Q का 220% है। ठीक है, P जो है Q का 220% है, इसका 220%। तो अगर इसको हम Q ही रहने दें, अगर इसको हम Q ही मान लें तो ये 220/100 Q हो जाएगा क्योंकि परसेंट हो गया। तो Q P प्लस Q जो Q है वो P प्लस Q का कितना प्रतिशत है। तो Q मतलब क्या हो गया, ये Q P प्लस Q मतलब दोनों को जोड़ने पर 220/100 Q और प्लस Q के कितने प्रतिशत के बराबर। जो हमारे Q की वैल्यू है वो इसके, आप इसको नीचे ही रख सकते हैं। जो हमारी Q की वैल्यू है, एक मिनट, सिंपल जो हमारी Q है वो इन दोनों के योग के, मतलब इन दोनों को, मतलब P की वैल्यू प्लस Q की वैल्यू के कितने प्रतिशत के बराबर है। सिर्फ आपको यही करना है और P और Q की वाली जो वैल्यू है वो वहां पर आपको रख देना। ठीक, और कुछ नहीं। या तो आप सिंपल भाषा में करें तो देखिए P Q का 220% है ना, तो P और Q का 220% है, तो ये अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके 220 हो जाएगा। सिंपल, अगर उसके 220% के बराबर है तो सॉरी, अगर ये 100 है तो इसके 220% हो गया। सिंपल। अब हमको पूछ रहा है ये जो Q है, मतलब जो 100 है, ये इन दोनों के योग मतलब कितना हो जाएगा 320।
कि कितने परसेंट के बराबर। आप यहाँ से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, अगर आपको यहाँ से इजी आपका ये वाला मेथड पड़ेगा, आप इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि संख्या का 30% उस संख्या के 60% 15 कम। देखो यहाँ पे उसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से 15 कम है। मतलब आप सोचिए 60% और 30% के बीच में कितना गैप है, 30% का फर्क है ना, और 30% का ही मतलब ये 15 कम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है 30%। अगर हमारा ये 30% बराबर है किसके, 15 के, तो अगर हम कट कर दें दोनों तरफ 15 से कट करें तो 2% बराबर होगा किसके, 1 के। ठीक है ना, तो हमारा जो 1% बराबर है वो आधे के बराबर है। ठीक, तो अगर 100% कितना होगा, अगर 1% आधा है तो 100% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया। ठीक, आंसर तो हमारा इससे आ गया। दूसरा आप चाहते हैं बेसिक मेथड से अगर इसको सॉल्व करना, तो बेसिक मेथड से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक संख्या है 60% से 50 कम है, मतलब उस संख्या के 60% और में से अगर उसी संख्या का 30% हम माइनस करते हैं तो वो 15 के बराबर हो जाता है। ठीक, आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 100 एलसीएम ले लिया तो ये 60x माइनस 30x बराबर 15। तो अगर हम इधर आ जाएं थोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 30x बराबर 15 गुणे 100, तो 15 से 2 बार में और 2 से 50 बार में, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से 50 आ गई। अब जो भी मेथड आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारे परसेंटेज का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। परसेंटेज थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसमें हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस को करेंगे और सारे क्वेश्चंस आप भरोसा, देखिए ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है 2021 का, तो आप भरोसा करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैथ्स रीजनिंग जो भी आपकी सारी चीज़ें वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे। कोर्स आपको पूरा इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और बेस्ट कंटेंट के साथ। अभी तक आप ये वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।